नमस्कार एवरीवन। तो हम लोग करने जा रहे हैं एक सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो एस्ट्रोलॉजी की। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जय सिया राम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लिब्रा से लेकर पाइसेस तक की राशि की कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ मार्च की। थोड़ा लेट हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, एरीज से कन्या राशि यानी कि मेष से कन्या राशि की रीडिंग अगर आपने देखनी है तो आप लोग पार्ट 1 की रीडिंग वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है ओके लिंक को। अगर आप लिब्रा राशि है, तुला राशि है, सबसे बेस्ट कैसे आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपका चंद्रमा के आधार पे आप देखना चाहें तो देखिए। लग्न वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि आप लग्न के आधार पे जो है अपनी राशि को देख सकते हैं। लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में राइजिंग साइन आपका कौन सा है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन के वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन के टाइम स्टैम्प में क्लिक कीजिए तो इस महीने क्या क्या कौन सी राशियाँ कहाँ गोचर कर रही है, प्लैनेट्स कौन से गोचर करे कौन सी राशि में, उन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होगा। तो इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले राशि यानी कि सबसे पहले नहीं, इनफैक्ट सेकेंड पार्ट की सबसे पहले राशि यानी कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले एक ऐसे राशि जो बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं अपनी चीज़ों को या कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। तो तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना देखिए आधा ख़त्म हो चुका है, बट लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शायद अपने बिजनेस में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए तुला राशि दिखाई दे रहे हो मुझे इस महीने। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके प्रॉफिट, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। आज आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, पब्लिक रिकग्निशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, अगर सोशल मीडिया में आपका चैनल है या यूट्यूब में बहुत अच्छा चैनल है आपका, तो आपका बहुत ज़्यादा नाम होने वाला है। अच्छा आपका कमाई भी होगी उससे। और जो आपको बोला जा रहा है सुख संपत्ति, सुख शांति आपके घर में बरकरार रहने वाली है इस पूरे महीने में। ओके। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि कोई अगर पेंडिंग टास्क है, अगर कोई टास्क आपने पेंडिंग किया हुआ है या तो आपने उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया है, तो उस टास्क को आप इस महीने कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई भी टास्क हो, अपने करियर से रिलेटेड हो या अपनी कुछ घर के ही कुछ काम हो जो रिपेयरिंग का वर्क हो, कुछ भी हो, अगर वो आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो इस महीने आप वो टास्क कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जो भाई बंधु हैं वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली है आपके करियर में। करियर फील्ड वालों में, करियर में मैं बोलूँगी कि ये महीना लिब्रा वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर वाइज आपकी बहुत ग्रोथ होगी। इस महीने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। खेतों का काम है, अगर एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस है कुछ है तो डेफिनेटली फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स या फार्मिंग का कुछ काम है तो वहाँ पे बहुत अच्छी आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऑल्सो आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके। आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो बॉस के साथ, सीनियर्स, जो आपकी ऊंची पद्धति के जो लोग हैं उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो ये महीने में आपको दिखेगा दैट इट इज़ गोइंग बेटर एंड बेटर। बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छा आप मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके। अब देखिए अगर बात करें कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, आप सभी को पता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है 20 तारीख से बाद तो आपको थोड़ा सा उसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्योंकि ऐसा लगेगा कि लास्ट के 2 हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा टारगेट्स अचीव करते करते रह जाओगे, इस तरह की भी कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऑल्सो इस वजह से आपका जो डेली रूटीन है थोड़ा डिस्टर्ब होता रहेगा। आप थोड़ा सा अपनी डाइट में फोकस नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको जो डाइट आप करना चाहते हो, जो बैलेंस डाइट खाना चाहते हो, अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाना चाहते हो, उसमें ऊपर नीचे होता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे सकता है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ कि टैक्स रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको मिडिल ऑफ द वीक में, मिडिल ऑफ द मंथ में पता चलेगा। टैक्स रिलेटेड इश्यूज थोड़े बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके हाउस चार्ट के हिसाब से।
कुछ पैसे कहीं फँस सकते हैं, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जो है आप नुकसान भी उठा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको एंड ऑफ द मंथ में दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि शनि जो है अ, एक बहुत ही ऐसा प्लैनेट है, हम बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं शनि देवता जी को, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और सैटर्न का जो प्लेसमेंट है, जो ट्रांजिट है, वो पाइसेस साइन में होने वाला है, तो 7.5 वैसे ही शुरू हो जाएगी पाइसेस वालों के लिए। और साथ ही साथ ये खाली पाइसेस वालों के लिए नहीं, ये काफ़ी सारे राशियों पे इम्पैक्ट मारने वाला है, और इसमें आपकी भी एक राशि जिसमें ये इम्पैक्ट मारेगा, जिसमें थोड़ी गति थोड़ी स्लो हो जाएगी। जो काम आपको एकदम से चाहिए होगा वो आपको एंड ऑफ द मंथ में नहीं मिलेगा। सो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पैसे कहीं ना कहीं डुबकी मार सकते हैं, कहीं डूब सकते हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गलत काम बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे, यानी कि आपको मन करेगा कि आप कुछ गलत काम करो, कुछ शो ऑफ करो, इन चीज़ों में ज़्यादातर आपका मन करेगा। तो आपको वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा पुल अप करने की ज़रूरत है, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि माइंड कहीं इधर उधर भटक तो नहीं रहा आपका कहीं पे। ओके। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि मे बी आपके पेट से जुड़ी समस्या प्रॉब्लम हो सकती है। कोई हैवी खाना मत खाइए, हैवी अगर कुछ भुना तिला कुछ खा रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की बात करें तो जो लोग आईटी में हैं या आईटी के सब्जेक्ट में काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा एंड ऑफ द मंथ में प्रॉब्लम हो सकती है। सो थोड़ा अपना ध्यान दीजिए, बिकॉज वीनस रेट्रोगेशन हो रहा है, जो आप ही के लॉर्ड है वीनस यानी कि शुक्र, हमारे रिलेशनशिप एंड हमारी मनी के गुरु हैं। तो शुक्र रेट्रोगेशन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको लव लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रांग हो जाए और आपको पैसा बहुत मिले। आप दोनों मिलके मियाँ बीवी बहुत अच्छा कमाओ, या आप दोनों पार्टनर्स मिलके बहुत अच्छा अर्न कर, ऐसा भी कुछ दिखाई दे रहा है। आपके लिए शुभ रंग है सफ़ेद। इस टाइम जितना हो सके सफ़ेद पहनिए। हमेशा नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में सफ़ेद पहनने की कोशिश कीजिए। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वियर वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, इस तरह की चीज़ें आप पहन सकते हो। आपको आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, जितना हो सके डार्क कलर से दूर रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वो है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। नमस्कार वृश्चिक राशि। तो चलिए देखते हैं कि ये महीना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थोड़ा लेट हो गया है, बट लेकिन मैंने देने का सोचा है आपको प्रेडिक्शंस। एंड नेक्स्ट मंथ से थोड़ा सा मैं रेगुलर रहना चाहूँगी अपने एस्ट्रो के प्रेडिक्शंस में। मंथली रीडिंग आएगी, मंथली रीडिंग ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि वाले आप लोगों के लिए इस महीने में क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। आप कुछ नया कपड़े खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। इस बार आप इस महीने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ट्रिप में भी जा सकते हो आप आसपास। ओके। कोई अगर चिंता सता रही थी तो वो हटती हुई दिखाई दे रही है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई डिफरेंसेस था तो वो भी हटता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की जो प्लेसमेंट है 14 मार्च के बाद आपके साइन से चेंज होने वाली, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो बहुत एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ऑल्सो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप लॉ रिलेटेड चीज़ों में हो, एडवोकेट हो, अगर आप लॉयर हो तो आपके लिए बहुत तरक्की वाला वाला महीना हो सकता है ये। आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपके बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आप सोचोगे प्रॉपर्टी में निवेश करना, प्रॉपर्टी में आप सोच सकते हो कि प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हो। तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कुछ डिस्कशंस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होके। शिफ्टिंग भी हो सकती है इसी महीने। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है कि
अपने वाणी पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो हमेशा की तरह कुछ लोगों को आपकी चीज़ें पसंद नहीं आएँगी। अचानक से आप कुछ उनको बोल दोगे, उनको बुरा लग सकता है, तो अपनी वाणी पे, अपनी स्पीच पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है, कोई भी कुछ भी आपको बोले इस महीने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी कुछ भी आपको बोलेगा तो आपको मन में ये ध्यान देना है कि ये जो लोग बोल रहे हैं आपको, ये शायद आपको ट्रिगर करने के लिए बोल रहे हैं, आपको गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। बिकॉज़ आपके जो स्वामी है वो मंगल है, मार्स, और मार्स का साल चल रहा है अभी। सो गुस्सा इस साल, आपको मैंने शुरू में भी बोला था कि इस साल आपका गुस्सा बहुत तेज़ होने वाला है और आपको अपने गुस्से में नियंत्रण बरतना ही बरतना है। और पता नहीं आपने वो चीज़ें देखी है, नहीं देखी है, बट आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ, गुस्सा इस साल आपका बहुत तेज़ रहने वाला है। सो कोई ऐसे काम नहीं करना है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। लोग बहुत आपको ट्रिगर, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। बातें कड़वी होंगी, अच्छी नहीं लगेगी। बेफ़ालतू की बातें वैसे भी आप सुनते नहीं हो, लेकिन थोड़ा अपने गुस्से पे नियंत्रण आपको बरतना है। एंड उस चीज़ से आपको कैसे करें? तो आपको क्या, कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन करनी है। थोड़ा-सा आपको, यू शुड बी वेरी केयरफुल, ओके? सो हुँ, बॉडी में थोड़ी-सी वीकनेस हो सकती है इस महीने। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने डाइट का ख़्याल नहीं रख रहे हो, खाना सही से नहीं खा रहे हो। जो जितना खाना आपको खाना चाहिए, उस हिसाब से आप खाना नहीं खा रहे हो। तो थोड़ा-सा आपको थ्रोट रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ हो सकते हैं। थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, थायरॉइड बढ़ सकता है, घट सकता है। जो भी है आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आस-पास के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, जो कभी-कभी भगवान का भी रूप होते हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशन है, कहीं न कहीं खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस चीज़ को मेंटेन ज़रूर करिएगा, खराब मत करिएगा किसी के भी साथ रिलेशन। गैस्ट्रिक, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ये महीना सताएगा। आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ में बहुत खर्चा होगा आपके हेल्थ के ऊपर। तो ख़ास करके इस महीने आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? और ऑल्सो आपके लिए कलर अगर बोलूँ तो आपके लिए रेड कलर अच्छा रहेगा, बट लेकिन अगर बीपी से रिलेटेड कुछ आपको इश्यूज़ हैं तो रेड कलर मत पहनिए। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ धनु राशि। ठीक। नमस्कार सैजिटेरियस, जय सिया राम। तो चलिए देखते हैं दैट ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। तो इस रीडिंग को ना आप राइजिंग साइन, मून साइन जैसा देखना चाहे देख सकते हैं, बट मैं बोलूँगी आप लग्न के आधार पे इसको देखें तो अच्छा माना जाएगा। अगर आपकी राइजिंग साइन लग्न राशि में धनु राशि कहीं पे भी आता है, दैट इज सैजिटेरियस, तो ये इस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आपका अच्छा बैठेगा। अदरवाइज भी अगर आप सैजिटेरियस राशि हैं तो तब भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें हमारा लग्न जो राइजिंग साइन इम्पॉर्टेंट होता है, उसके आधार पर हम चीज़ें देखें तो हमें ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखते हैं इस महीने आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वैसे महीना बीत चुका है, बट लेकिन जो भी बचे कुछ दिन हैं मैं उनकी प्रेडिक्शंस आपको कर रही हूँ। सो ये महीना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपको फैमिली का बहुत ज़्यादा इस महीने ना सपोर्ट दिखेगा। आपके आजू बाजू में बहुत सपोर्ट आपको दिखेगा। ऑल्सो आपके अगर पिताजी हैं, फादर हैं या अंकल हैं, गार्जियन हैं, आप उनको कुछ शेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अपनी मन की कोई बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो मेंटली बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये बातें मन में थी, अब बता दी है, बड़े बुजुर्गों को बता दी है, मेरे मन में बातें थी। तो उस वे में आप बहुत लाइट फील करोगे अपनी अपनी तकलीफ को बताते हुए, क्योंकि यही चीज़ शायद बहुत टाइम से आप अपने अंदर रख रख रहे थे सेजिटेरियस, कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बट अभी जो है आपके अंदर एक वो आ रहा है कि नहीं, चलो बता देते हैं, थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, अच्छा हल्का फील करेंगे। सो फादर के साथ एक डिस्कशंस आपके चल रही हैं,
कोई भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आप कुछ बताते हुए मेल 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 एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्सो हो सकता है कि थोड़ा-सा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है, कोई काम अगर कर रहे हो तो वो सही से नहीं आएगा, उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं देगा जैसे चाहते हो। लेकिन आप अपने कर्मचारी या आस-पास जो आपके साथ काम कर रहे हैं ऑफ़िस वग़ैरह में, उनके बहुत अच्छे सपोर्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आपका नेम आएगा, आपका फ़ेम आएगा, सोसाइटी में आपकी बहुत चर्चा होगी। 13 मार्च के बाद आप देखोगे कि आपके अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके पास पैसा आता दिखाई देगा, ओके। इस महीने थोड़ा-सा आपका इधर-उधर ध्यान भटक सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स में, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा, स्ट्रेस दूर करेंगे आप, ओके। आप योगा, मेडिटेशन, रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादातर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने, ओके। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आपके वर्क लाइफ में थोड़े से कुछ दुश्मन हैं, कोई लोग हैं जो आपकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, आपके ऊपर ब्लेम गेम कर सकते हैं। सो उन चीज़ों से आपको थोड़ा-सा डरना नहीं है, मतलब आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, अब ये डेली एक्सपेंसेस हो सकते हैं इस महीने के। आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर है धनु राशि या चल रही है, तो उस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें मत करिए जो आपके लिए अच्छा नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैरिज लाइफ में थोड़ा-सा खट्टापन हो सकता है, अगर आप लोग मैरिड हो, पार्टनर के साथ आए दिन लड़ाई हो रही है, तो थोड़ा धीरे-धीरे करके पार्टनर के साथ वो अट्रैक्शन भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़े अपसेट रह सकते हो, वो आपके ऊपर चिलम-चिली कर सकते हैं। लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके फादर हैं या फादर थे या फादर जैसे कोई पर्सन है, उनके बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके बारे में आप ज़्यादातर याद कर रहे हो उनको इस महीने, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ ऐसा काम आप अननेसेसरी अपने ऊपर ले रहे हो जो ज़रूरत नहीं है, वो है बर्डन। सो इस बर्डन से आपको निकलने की ज़रूरत है। मे बी कोई बर्डन है, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ें, वर्कलोड ज़्यादा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की दशा ये बोल रही है कि आपको अपने बर्डन को थोड़ा कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बर्डन्स अपने ऊपर लेके और आगे काम करो, अच्छा नहीं माना जाएगा। सर्वाइकल सर्वाइकल पेन हो सकती है, नेक में पेन हो सकती है, सर्वाइकल की वजह से आपको थोड़ी बहुत इस महीने प्रॉब्लम रह सकती है। सो गाड़ी वगैरह मत चलाइए, वो तो मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। प्रॉपर्टी मैटर में अगर कुछ डीलिंग कर रहे हैं इस महीने सेजिटेरियस, तो बहुत ध्यान से डील करिएगा। हो सकता है कि गलत जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। इवन आप अगर रेंट के लिए भी देख रहे हैं घर, तो वहाँ पे भी बहुत ध्यान से आपको, हो सके तो इस महीने आप देखिए ही मत, आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। जो प्रॉपर्टी देखने जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ फॉल्स आएगा, खरीदने का मन करेगा और फिर पैसे में बर्बादी होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ में, ओके। सो आपको ये बोला जा रहा है कि कलर कौन सा बेस्ट पहने। येलो आपके लिए फेवरेट कलर है, येलो आपके लिए बहुत शुभ कलर है, फायर का भी साइन आता है, ओके। सूर्य देवता को भी आप जल चढ़ा सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। शिवा टेम्पल में जाके आप रुद्र अभिषेक सोमवार को कर सकते हैं, फुल मून वाले डे में कर सकते हैं, अमावस्या में भी कर सकते हैं। पति पत्नी में रिश्ता अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली सूर्य शिवलिंग में जाके आप जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं। शिवा को आप बहुत ज़्यादा मान सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तब भी आप शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। ये करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये करने के बाद आपका दो दो दिन में शादी हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यू ऑल्सो नो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, बट लेकिन आपको थोड़ा बहुत एक हिम्मत मिलेगा कि यस, थिंग्स कैन वर्क आउट, आपके लाइफ में चीज़ें बदल सकती हैं, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। नमस्कार कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी इस महीने की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। अगर पार्ट 1 नहीं देखी है, जहाँ पे मैंने मीन राशि, सॉरी,
मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की रीडिंग बताई है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं मकर राशि आप लोग के लिए ये महीना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कैसा रहने वाला है। देखिए, ये महीना ना आपके लिए मेहनत का महीना है, बहुत मेहनत करोगे, बहुत पैसा कमाओगे, ध्यान बिल्कुल आपके काम पे ही रहेगा। ओके, आप ऐसा भी हो सकता है इस महीने इंटरव्यू का कोई कॉल आ सकता है आपके पास और इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। सो इंटरव्यू के कोई कॉल आ सकते हैं, सक्सेस हासिल होगा उसमें। आप लोगों में से काफ़ी लोग अगर बाहर सेटल होना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन ट्रिप में या फॉरेन ट्रिप में जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को देखना चाहते हैं कि कैसा माहौल होता है, तो वहाँ पे भी जाने के योग्य बन रहे हैं। ओके, आप इस महीने थोड़ा-सा अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा रिश्तेदारों से आपको दूरी नहीं बनानी है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि शायद आप रिश्तेदारों से थोड़ा दूरी बना रहे हो, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हो, तो स्केड्यूल को उस हिसाब से आपको देखना है। ओके। अ, इस महीने ना कोशिश करिएगा कैप्रिकॉर्न, अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने कर्म को अच्छा करें। क्योंकि जो आप सोचेंगे उसी तरीके से आपका एक्शन भी बनेगा। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में तो नेगेटिव असर आएगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत सेंसिटिव उस पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। तो थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। ऑल्सो आप फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे बढ़ते जाओगे। आपको आपके सीनियर ऑफिशियल्स का बहुत सपोर्ट मिलेगा, ऑफिसेज़ वगैरह में काम करते हो, आईटी सेक्टर में हो या फिर कोई और नेवी में हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा शाबाशी मिलने वाली है। ओके, स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स वालों के लिए भी स्टडी वाइज़ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र 23 मार्च को जो है आप ही के साइन में आने वाला है या फिर राइजिंग में आएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस बिजनेस में आपको बहुत सारी प्रॉफिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि हार्ट पेशेंट अगर हो या हार्ट में कोई डिजीजेस है, एंजाइटी है, फियर है, हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, हार्ट अटैक हुआ था छोटा सा, तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। आपको अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना है, इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है। ओके, थोड़ा सा रेबेल माइंड हो सकता है एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट। जहाँ आप ऑफिस में काम करते हो तो थोड़ा सा इधर उधर माइंड हो सकता है, लोग आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, बट उसमें आपको पढ़ना नहीं है, कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना है। ओके, लीगल सिचुएशन में नहीं पड़ना है। अपनी जो भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आएगी इस महीने, आराम से शांति से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी स्काई ब्लू कलर। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि शिव जी की पूजा अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन माना जाएगा। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यू शुड रियली टेक केयर ऑफ दैट। ओके, ब्लू सफ़ायर अगर पसंद है तो पहन सकते हैं, नहीं पसंद है या नहीं पहनना है तो मत पहनिएगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं दूसरी राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। नमस्कार कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस मार्च के महीने की। सॉरी फॉर द डिले। तो अगर आपका राइजिंग साइन कुंभ राशि है या कहीं पे भी कुंभ राशि फॉल करता है तो आप इस प्रेडिक्शन को उस आधार पे देख सकते हैं। प्रेफरेंस यही होगा कि अगर आपका लग्न कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए, ये प्रेडिक्शन आपके लिए हो सकती है। सो कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना आपके फैमिली में पीस हार्मनी दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि आपके कोई प्री प्लान टास्क है जो बहुत आसानी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ चीज़ें हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने बड़े बुजुर्गों का अगर आपको कुछ सलाह लेना है तो आप ले सकते हो, आपके लिए बेटर माना जाएगा। कोई ऐसा कदम मत करिए, कोई ऐसी चीज़ें मत करिए जो एकदम से आपको अच्छा लगा तो आपने कर दिया। तो बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का ब्लेसिंग्स एंड बड़े बुजुर्गों की आपको थोड़ी सी सलाह लेने की ज़रूरत है इस महीने।
ऑल्सो आपको बोला जा रहा है, अगर आप बिज़नेस की बात करें तो बहुत एक्सीलेंट प्रॉफ़िट होने वाला है, बहुत अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पे अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कहीं इन्वेस्ट किया है, तो ये महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा रहने वाले हो इस महीने कुंभ राशि, आपके प्रमोशन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रोफेशनल आप रहोगे इस महीने। आप अपने प्रोफेशनलिज्म के मतलब सरताज होगे कि कैसे प्रोफेशनल कैसे होते हैं। कोई भी टास्क करोगे, कोई भी चीज़ करोगे, इस महीने बहुत प्रोफेशनली आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टडी की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपका फोकस बना रहेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। ओके। आपके इन-लॉज़ के साइड से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके। ऐसा लग रहा है आपके इन-लॉज़ भी, आप अगर आप शादीशुदा हो तो आपके इन-लॉज़ आपसे बहुत इम्प्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब सूर्य एंटर करेगा मीन राशि में, मीना राशि में यानी पाइसेस में 14 मार्च को, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सूरज की जो सूर्य देवता की जो सन की जो ट्रांजिट है, वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। 14 मार्च के बाद आपको दिखाई देगा। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है, अगर आपको कुछ खरीदना है, प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा, अगर प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट में, एक बर्ड है, तो उस बर्ड को देख रही हूँ, वो मेरी बालकनी में आई हुई है, बड़ी छोटी-सी स्पैरो बर्ड है। उधर चली गई है। तो उससे ये डबल संदेश है आपके लिए कि अगर प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट करना है, तो आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में ही करिए, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल हैंडलिंग होनी चाहिए। ऑल्सो बोला जा रहा है, अगर आप अ, कुंभ राशि फीमेल एनर्जी हो, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के बारे में ज़्यादातर चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने, बहुत ज़्यादा आपको अपनी बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता होगी। सो लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी से कांटेक्ट में हो, कुछ बातें अगर हो रही है, तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बुरे लोगों की संगति में मत आइए, आपको वार्निंग दी जा रही है, बुरे लोगों की संगति से दूर रहिए। ओके। कोई गुस्सा अननेसेसरी, किसी के प्रति गुस्सा, आक्रोश, आपके लिए ये महीना अच्छा लाभदायक नहीं होगा। सो किसी के प्रति गुस्सा, आक्रोश या खर्चा करना, इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि आपके गुरु हैं, शनि आपके देवता हैं। सो शनि जी का पूजा कर सकते हैं, एंड शिव जी का जो रौद्र रूप है, उसकी आप पूजा करें तो आपको अच्छा माना जाएगा। आपके लिए कलर अगर देखा जाए तो ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ये महीने में, बिकॉज शनि जो है पाइसेस साइन में जा रहे हैं, तो बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस भी चेंज हो रहे हैं, ग्रहण भी है इसी महीने। सो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। चलते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज मीन राशि यानी पाइसेस। नमस्कार मीन राशि यानी कि पाइसियन, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मंथली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेके मैं आ गई हूँ, थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मीना राशि यानी कि मीन राशि पाइसेस, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से जो मैं देख पा रही हूँ, मार्च का महीना आपके लिए आपके वर्क लाइफ में बहुत अच्छा दे रहा है। शनि भी आपके जो है गोचर करने वाले हैं, आप ही के साइन में 7:30 आप लोग की शुरू हो जाएगी। तो शनि शनि का जो गोचर है, ये बहुत आपके साइन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपको भी पता है। तो शनि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका कार्मिक चीज़ें कैसा है, आपने क्या किया है। एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मीन राशि वाले स्पेशली। आप लोगों ने पिछले साल 2024 में, जब शनि का साल चल रहा था,
उस टाइम में आप लोगों ने क्या किया था? क्या कार्मिक चीज़ें आपकी रही हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस साल में, बिकॉज़ उसके रिज़ल्ट्स आपको इस साल में मिलेंगे। और शनि जी अभी आपके हाउस में 2.5 साल से रहेंगे। सो शनि देव जी आपको 2.5 साल में बहुत सारे लेसन सिखाने वाले हैं। सो आपके लेसन डिपेंड करते हैं कि आपका इम्पोर्टेंस पिछले साल कैसा था, शनि का जब साल चल रहा था, क्या आपने कोई मेहनत किया, क्या आपने किसी को धोखा दिया, क्या आपने किसी के साथ गलत किया, ये सब चीज़ें आपको इस साल में 2025 में मंगल के साल में पता चलेगा। सो इस चीज़ का ध्यान देना है। ये मैं अगर आप समझते हो कि मैम हमने किया है कुछ चीज़ें गलत, तो कैसे इसको करें, उसका भी मैं उपाय बताऊंगी। देखिए, कर्मा कर्मा होता है, उसमें तो मैं कुछ बता भी दूंगी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, कम ज़रूर हो सकती है। भगवान की, ईश्वर की सेवा करिए, ईश्वर को याद करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सही। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ओके, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, अगर आप बच्चों के लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशान रहने वाले हो इस महीने, सो थोड़ा सा उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों को लेकर। ठीक है, बच्चों को पौष्टिक खाना दीजिए, वो जंक फूड्स वगैरह मत दीजिए। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लव मैरिज वालों के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। लव मैरिज वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली आपको पूरी तरह से जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, या तो शादी करने पे सपोर्ट नहीं कर रही है, या लव मैरिज अगर आपकी हो गई है तो उसमें फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। सो थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पेरेंट्स अच्छे, आपके जो माता पिता है, पेरेंट्स जो है, उनकी स्वास्थ्य में बदलाव आ रहा है, उनकी स्वास्थ्य अच्छी हो रही है। आपने देखा होगा 10 मार्च और 15 मार्च के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं। सो ये चीज़ आपने अनुभव किया होगा, बिकॉज सन का भी ट्रांजिट हुआ है, उस वजह से आपको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएगा। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपके दुश्मन बहुत बड़े पड़े हैं इस साल। सो दुश्मन आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वर्क लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड दिखाई दे रहा है। वर्क लाइफ में या तो खुश नहीं हो, या वर्क लाइफ में जो एनवायरनमेंट है आसपास, उससे आप हैप्पी नहीं रहोगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगा आपको। आपकी रेपुटेशन में भी फ़र्क पड़ेगा, आपको ज़लील होना पड़ेगा सबके सामने। ये महीना बहुत ज़्यादा गहरा और डीप आपके लिए होने वाला है, बट फिर भी आप बहुत स्ट्रांग नज़र आओगे। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट, कहीं पे पैसा लगा रहे हो तो उन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा मौज मस्ती इन सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, काम करिए। काम करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और काम में फोकस रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों में इतना मस्त मौला मत हो जाइए कि आपको यही ना पता चले कि आपका काम क्या है, आपका फोकस क्या है, आपका गोल्स क्या है। सो इस चीज़ को बार बार या तो कहीं लिखत में लिखिए, सामने कोई काम करते हैं तो डेस्क में ऐसे लिखिए दैट आपका क्या गोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। सो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ में। लोगों से बैर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फैमिली रिलेटिव से बैर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फैमिली आपके अगेंस्ट हो सकती है, कंप्लीटली आपको डिसलाइक कर सकती है। तो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है।
गलत काम नहीं करना है और करा है तो भुगतान के लिए भी तैयार रहिए। सो यस, बहुत ही आपकी गहरी रीडिंग थी। सो आपको बोला जा रहा है कि विष्णु नारायण जी की पूजा आप कर सकते हैं। येलो कलर आपके लिए अच्छा माना जाएगा। येलो कलर, अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह या कोई कहीं पे जाते हैं, तो मंगलवार को भी आप येलो कलर पहन सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा। रेड कलर हो सके तो आप मैं ये नहीं कह रही कि आपको अवॉइड करें, बट कम पहनिए, जितना हो सके आप कम पहनिए। रेड कलर आपके लिए अच्छा माना जाएगा। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ के एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।